राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद का 90वां अध्याय। भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे। भैया बहुत अच्छी पुरी है द्वारकापुरी, क्या कहने हैं वहाँ की। चौड़ी चौड़ी सड़कें, सड़कों पर सुंदर पुरुष सुंदर स्त्रियाँ सोने के रथों में बैठे बैठ के घूम रहे हैं, विहार कर रही हैं। बड़े बड़े गार्डन हैं, बड़े बड़े उपवन हैं, बड़े बड़े सरोवर हैं। और महाराज की 16,108 रानियाँ अलग अलग महलों में निवास कर रही हैं। महाराज उतने ही स्वरूप धारण करके, उतने ही रूप धारण करके हर रानी के साथ अलग अलग महल में निवास कर रहे हैं। बड़ा अच्छा दृश्य है प्रभु। भगवान कृष्ण के हर रानी से 10-10 पुत्र थे। बड़ा परिवार था। 2,88,000 आचार्य यानी टीचर पूरी द्वारकापुरी के बालकों को पढ़ाते थे। इतनी जनसंख्या थी। 2,88,000 टीचर आचार्य वर्ग पढ़ाते थे। इतने बच्चे थे। कितनी अच्छी विद्या की शिक्षा का प्रसार था वहाँ। एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा था वहाँ का, सब अच्छा था। तो कभी कभी क्या होता था कि रानियाँ प्रेम भाव में इतनी मगन हो जाती थी कि कभी बिल्कुल चुप हो जाती थी, और कभी प्रेम भाव में परिपूर्ण होके इतना शुद्ध बुद्ध खो बैठती कि जाने क्या क्या कहने लगती। भगवान के सामने ही बैठी हैं और भगवान के सामने ही बैठ के विरह भावना के विचार व्यक्त करने लगती थी। समुद्र से कहती, अरे समुद्र, तुम इतनी जोर जोर की लहरें उठ रही हैं, तुम इतना शोर मचा रही हो, हमको पता है तुम भगवान कृष्ण की याद में अपना धैर्य खो बैठी हो, इसलिए तुम इतना शोर मचा रही हो। अरे पक्षियों, तुम इतने जोर जोर से चहचहा रही हो, इतना शोर कर रही हो, हमको पता है तुमको भगवान कृष्ण की याद आ रही है। अरे चंद्रमा, तुम इतने मंदे हो गई हो, तुम्हारी रोशनी थी इतनी कम हो गई है कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा, हमको पता है तुम भगवान कृष्ण की याद में खोए हुए हो, उनकी विरह वेदना में के सताए हुए हो, इसलिए तुम्हारी रोशनी कम हो गई है, इसलिए तुम पे कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी रोशनी खत्म हो गई है। भगवान कृष्ण आगे बैठी हैं। बस ऐसे हो जाती थी ये, ऐसे वो प्रेम भाव में पूर्ण रहती थी। भगवान कृष्ण की सेवा करती थी, कृष्ण उनके साथ रहते थे। ब्राह्मण दुर्वासा जी के श्राप से सभी यदुवंशी समाप्त हो गए, लेकिन एक वज्र नाम के यदुवंशी महाराज बच निकले। तो जितने भी यदुवंशी हैं आज सब उन्हीं की संतान है, वज्रनाभ जी की। वो वज्रनाभ जी बच गए थे। भगवान कृष्ण के बारे में क्या कहना। उनके विग्रह का की पूजा करे, कोई उनका नाम ले, कैसे भी ले ले, मंगल ही मंगल होता है। जैसे हम इसकी करते रहते हैं बेटू बेटू कह के, तो मंगल तो फिर भी होना है। तो इसी प्रकार भैया भगवान की सेवा चलती रहती थी। वहाँ देवासुर संग्राम में जितने भी असुर मारे गए थे, वो सब असुर पृथ्वी लोक पे पैदा हुए थे मनुष्य रूप में, और वो जनता को सताते थे, आतंक मचाते थे। इसलिए भगवान ने उनके उद्धार करने के लिए अवतार लिया था। उन सब असुरों को या पृथ्वी पे आके फिर से मारा और उनका उद्धार किया। भगवान को किसी ने प्रेम भाव से भजा या शत्रु भाव से भजा, उसका उद्धार ही हुआ, उसका अमंगल नहीं हुआ, उसका मंगल ही हुआ। इस प्रकार भगवान की सेवा पूजा द्वारका में चलती रहती थी, और द्वारकापुरी में बहुत उत्सव मनता रहता था। इस तरह से भैया ये द्वारकापुरी का वर्णन सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में किया है। मैं थोड़ा सा सुना पा रहा हूँ आपको, लेकिन बहुत विशद वर्णन है। द्वारकापुरी जी में आनंद की बरसात होती थी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।